नमस्कार सम्मानित दर्शकों, हम इस समय आपके साथ एलएलसी सोफल मैश कंपनी के एक स्थल पर मौजूद हैं। आज के दिन यहाँ पर कुछ दिलचस्प घटनाएं घट रही हैं। हम पहली तकनीकी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं जो हमें सीरियल तरीके से स्टेटर और रोटर के कोर प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिन्हें एंगल ग्राइंडर मशीनों, घरेलू उपकरणों, औजारों, भारी वर्ग के क्वाडकॉप्टरों और अन्य उत्पादों में इस्तेमाल किया जाएगा। यह क्षण इतना खास क्यों है? बात यह है कि जिस तकनीकी प्रक्रिया को हम देखने जा रहे हैं वह जानी पहचानी है। यह प्रक्रिया क्रैंकरॉड प्रेस या कहे तो डाई और डाई इक्विपमेंट की मदद से लागू की जाती है। इस मामले में यह एक 5 ऑपरेशन वाला डाई है जो हमें तैयार कोर प्राप्त करने की सुविधा देता है। इस समय वे यहीं रखे हुए हैं। अभी लड़के काम कर रहे हैं। वहां रोटर के पैकेट रखे हैं और यहाँ स्टेटर के पैकेट रखे हैं। आइए हम सब मिलकर आज के पूरे दिन की मेहनत, लगन और समर्पण के बाद इस काम के नतीजे को ध्यान से देखते और समझते हैं। यहाँ पर सप्ताहांत में 910 पैकेट बनाए गए हैं। इस डाई से हर 15 सेकंड में एक स्टेटर और रोटर का पैकेट निकलता है। मिनट में आसानी से गिन सकते हैं। यह 4 पैकेट होते हैं 8 घंटे में। 60 मिनट में 4 गुना 60 240 और 8 घंटे में यह 1500 पैकेट एक शिफ्ट में बनते हैं। इसी तरह आप आसानी से हिसाब लगा सकते हैं कि 21 कार्य दिवस में और एक साल में कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ये वही आंकड़े हैं जो हमारे पास है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ड्रम रखे हुए हैं। इन ड्रमों में हम पट्टियां देख सकते हैं। चार्जिंग पट्टी का काम कुछ इस तरह दिखता है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। यह एक तकनीकी प्रक्रिया है जो पूरी की जाती है। 5 ऑपरेशन यहाँ भी आप देख सकते हैं। हाँ, 1 2 3 4। यहाँ रोटर हटाए जा रहे हैं। 5 6 और अंत में स्टेटर बाहर निकलता है। लेकिन यह मशीन सिर्फ ये मोटरें ही नहीं बल्कि अन्य आकार की मोटरें भी बना सकती है। यहाँ हमारे पास 2 डाई रखी हैं जो अभी उपयोग के लिए तैयार की जा रही हैं और जो अपनी बारी और अपने मटेरियल का इंतजार कर रही हैं। ये ऐसे सेगमेंट बनाने के लिए हैं और ये 318 साइज के लिए ही हैं। ये वे मोटरें हैं जो मोतिलियोक में लगती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये लपेटी हुई है। ये वे मोटरें हैं जिन्हें बाद में सेगमेंट्स से जोड़ा और ढाला जाता है। निर्माण के लिए कच्चा माल, मूल कच्चा माल पट्टी होती है। इसी पट्टी से उपकरणों की मदद से ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। आज का दिन खास है क्योंकि आज निश्चित संख्या में हजारों उत्पादों की स्टैंपिंग पूरी हो गई है और अब यह मात्रा हमें तकनीकी प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देती है क्योंकि रोटर अब कास्टिंग के लिए जाएंगे। आइए आगे चले गिलहरी के पिंजरे की कास्टिंग देखने चलते हैं। यह कास्टिंग चाहे वह 318 साइज में हो या अन्य आकारों में इसी मशीन पर की जाएगी। हम इसके लिए उपकरण का इंतजार कर रहे हैं। जब तक उपकरण नहीं आता हम इसे बोकल में डालते हैं। यह कुछ इस तरह दिखता है ना? ये रहा। इसमें यह रोटर सीधी ग्रूव वाला है और यह वाला तिरछी ग्रूव वाला है।
ऐसे ही शानदार पीस हैं जो जांच के लिए भेजे जाएंगे और फिर आगे प्रोसेसिंग के लिए जाएंगे। और एक बात ध्यान देने वाली है, यह मशीन हमें प्रक्रिया शुरू करने की सुविधा देती है, खासकर उच्च उत्पादकता वाली प्रक्रिया जिसमें लागत बहुत कम आती है और मैनुअल लेबर का इस्तेमाल भी न्यूनतम होता है। जब आप देख रहे थे तो हमने कन्वेयर से मैन्युअली पार्ट्स निकाले, लेकिन वहां एक क्रॉस कन्वेयर लगाया जाएगा जो स्टैंप किए गए कोर को सीधे कंटेनरों में भेजेगा और ये कंटेनर आगे की प्रोसेसिंग के लिए जाएंगे। रोटर के पैकेट यहाँ आते हैं और स्टेटर के पैकेट दूसरे सेक्शन में भेजे जाते हैं जहां उनमें ग्रूव इंसुलेशन लगाया जाएगा। लेकिन इससे पहले ये सारी डिटेल्स तकनीकी नियंत्रण विभाग से होकर गुजरेंगी जो कि स्थापित और सुसज्जित है, और उसके बाद ही उत्पादन शुरू होगा। 5 इंसुलेशन लगाने के बाद हम अगले सेक्शन में जाते हैं जहां वाइंडिंग डाली जाएगी। और जैसे ही हम इस तकनीकी प्रक्रिया को शुरू करते हैं, हम लोगों को काम पर रख सकते हैं और उन्हें काम दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कर्मचारियों को रखकर यहाँ घूमने देना और बोर होना ये सही नहीं है। यही पहली बात है। हम कोशिश करते हैं कि तकनीकी प्रक्रियाएं हों जिनमें हाथ कम काम करना पड़े। इसीलिए इस मशीन पर भी और बाकी मशीनों पर भी मेहनत बहुत कम है। बस मशीन में सामग्री डालनी है, उसे चालू करना है और फिर काम की निगरानी करनी है। साथ ही साथ अन्य काम भी किए जा सकते हैं। इससे लागत कम रहती है क्योंकि हमारे यहाँ मुख्य टैक्स वेतन पर ही लगता है। और जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। वैसे मैं यह बताना चाहता हूँ कि ऐसी डाई होने के कारण इस स्तर पर मेरा मतलब है कि इस तरह की क्रैंक ग्राउंड डाई और उपयुक्त उपकरण के साथ कोर और बड़े आकार के मोटर के पार्ट्स बना सकते हैं। इसलिए जो भी संगठन इस प्रक्रिया में रुचि रखते हैं, कृपया बिना हिचकिचाहट संपर्क करें। फिलहाल समय सीमित है और मुझे लगता है कि हम निश्चित मात्रा में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, खासकर क्योंकि यह मशीन तीनों शिफ्टों में काम कर सकती है और स्वाभाविक रूप से बाहरी सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जब हमने ट्रायल रन और सेटअप का काम किया तो आपने उस विशेषज्ञ को देखा जो चीन में काम करता है। सेटअप के दौरान हमने पहले ही काफी अच्छी प्रगति कर ली है। इसलिए भले ही हमारे पास अभी वास्तुकला और नगर नियोजन समाधान, निर्माण सुरक्षा की अनुमति और संचालन की अनुमति का मुद्दा पूरी तरह से हल नहीं हुआ है, फिर भी हम सेटअप प्रक्रिया के दौरान वही कर रहे हैं जो हमें चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।